क्यों माता सीता को इतना दुख सहना पड़ा? क्यों इतना दुख माता सीता सहे? चलिए जानेंगे इस वीडियो में। इससे पहले आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जब माता राम के साथ 14 वर्ष के लिए वनवास गए थे तो एक हिरण को देख के माता बहुत आक्रोशित होकर उनको श्री राम को कहे उसे जिंदा पकड़ो, हम अयोध्या लेके उसका पालन करेंगे वहाँ पे। तो श्री राम ने अपना स्त्री का बात मान के वो हिरण को पकड़ने के लिए जाते हैं। वो रावण का छल था, उसका मामा मारीच का हिरण बन के भेजा था। तो चले जाते हैं, उसका साथ लक्ष्मण भी पीछे पीछे चले जाते हैं। रावण मौका उठा के यहाँ आके सीता माता को पुष्प विमान पे उठा के ज़बरदस्ती से ले जाते हैं। माता बहुत रोते हैं, बहुत रोते हैं। लंका पे लेके अशोक वाटी में सीता माता को रखता है। सीता माता हमेशा रोते रहते थे लंका पे। कोई उनको समझने के लिए कोई नहीं था। 11 महीना वहाँ पे व्यतीत किए माता सीता। न खाने खाते थे न कुछ नहीं, सिर्फ रोते रहते थे। सिर्फ इस आस पे जिंदा थे माता सीता, राम आके मुझे लेके जाएंगे, इस राक्षस का संहार करके मुझे उद्धार करेंगे। सिर्फ इस आस पे माता सीता ने अपना जीवन को रख के अशोक वाटी में आस पे बैठे थे। जब 9 महीना बीत गया, माता विचलित हो गई। इतना महीना हो गया, प्रभु श्री राम क्यों मुझे लेने नहीं आए? उन्हें मुझे भूल तो नहीं गया? ऐसे सोच सोच के माता बहुत रोते थे। उस टाइम रावण आके बोलता है, तुम्हें और 2 महीना देता हूँ, 2 महीने पे तुम मान नहीं जाओगे तो तुम्हारे साथ मैं ज़बरदस्ती करूँगा। माता और बहुत रोते हैं। 2 महीना में मेरा प्रभु श्री राम नहीं आएंगे तो मैं अपना जीवन त्याग दूंगा बोल के माता बहुत रोते हैं। उस समय हनुमान सीता के खोज के लिए लंका जाते हैं। जाके देखते हैं माता एक वृक्ष के नीचे बैठे रहते थे। उतर के माता सीता को सारी बात बताता है श्री हनुमान जी। बताने के बाद माता सीता बहुत खुश हो जाते हैं और वो कहते हैं मेरे पास सिर्फ 2 महीना बाकी है, श्री राम को जल्दी लेके आओ हनुमान, नहीं तो मैं अपना प्राण त्याग दूंगा। ये बात सुन के हनुमान बोलते हैं माँ आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी जाके श्री राम को लेके आता हूँ बोल के तुरंत हनुमान चला जाता है राम के सामने और सारी बात बताता है। राम वानर सेना के साथ समुद्र पार करके सेतु बांध के आ जाते हैं लंका पे। बाद में रावण को वध करके माता को उद्धार करते हैं। तो लंका में जब पहला भेंट होता है माता सीता और राम का, तो राम प्रभु उनको ग्रहण नहीं करते हैं। बोलते हैं तुम इतना दिन रावण के सामने थे, रावण के साथ थे, तो क्या पता तुम सती हो या नहीं, सत्यत्व प्रमाण करो, अग्नि परीक्षा दो बोल के सीता माता को कहते हैं श्री राम। सीता माता बहुत रोते हैं। हाँ ठीक है बोलते हैं। अपना पति का बात मान के माता सीता अग्नि परीक्षा देते हैं, उसमें सफल होते हैं। वहाँ का सारा लोग मान जाते हैं कि सतीत्व है सीता का बोल के। बाद में अयोध्या लाते हैं। अयोध्या में सीता माता और राम बहुत खुशहाली से रहते थे। अयोध्या का प्रजाओं के कुछ ऐसे सुनते थे श्री राम। कुछ लोग कहते थे सीता तो रावण के सामने था, रावण के साथ था 11 महीना, तभी भी कैसे श्री राम उनको उठा लाए, ऐसे बोल के प्रजाओं के मुख से सुनते थे श्री राम और बहुत विचलित हो जाते थे। बाद में निर्णय लेते थे कि सीता को परित्याग कर दूंगा बोल के।
सीता माता का क्या कसूर? कुछ प्रजाओं के कहने से ऐसा निर्णय लेना उचित नहीं था। तो सीता माता को नहीं पता था कि श्री राम मुझे त्याग देंगे बोल के। श्री लक्ष्मण को श्री राम कहे थे कि सीता को लेके वन में छोड़ के आना बोल के। लक्ष्मण बहुत गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन अपना भैया का बात मान के लक्ष्मण लेने के लिए राजी हो जाते हैं। तभी माता सीता वन घूमने के लिए इच्छुक होते हैं, तो राम बहाना बनाते हैं, मेरा काम बहुत है, लक्ष्मण के साथ चले जाओ बोल के। लक्ष्मण सीता माता को वन घुमाने के लिए ले जाते हैं रथ से। बहुत दूर ले जाते हैं, 200-300 किलोमीटर दूर ले जाते हैं। बाद में माता सीता को बहुत प्यास लगता है। लक्ष्मण भैया मुझे पानी पिलाओ बोल के कहते, तो लक्ष्मण और सीता माता रथ से उतर जाते हैं। लक्ष्मण जाके पानी ढूंढता है, माता को बहुत नींद आ जाता है, वहाँ पे धरती पे सो जाते हैं। लक्ष्मण पानी लेके आते हैं, देखते हैं तो सीता माता ने सो गए हैं ज़मीन पे। उसका फ़ायदा उठा के लक्ष्मण ने पानी वहाँ पे रख के रथ से पे चढ़ के अयोध्या वापस आ जाते हैं, सीता माता को छोड़ के वन पे। सीता माता का नींद जब टूटता है, देखते हैं तो चारों ओर सुनसान, कोई नहीं, लक्ष्मण भी नहीं। बहुत चिल्लाते हैं, लक्ष्मण भैया आप कहाँ हो बोल के। लक्ष्मण तो उन्हें छोड़ के अयोध्या चले आए हैं, कैसे वो मैं यहाँ हूँ बोलेगा। माता बहुत रोते हैं, बहुत कहाँ चले गए मुझे छोड़ के, ऐसे बोल के बहुत रोते हैं। इतना रोते हैं कि वहाँ पे एक मुनि आ जाता है जो कि वाल्मीकि ऋषि। देखता है वन में कोई औरत रो रही है, सामने आके पूछता है वाल्मीकि क्या हुआ बोल के। सीता माता सब घटना कहता है। तो वाल्मीकि ऋषि ने उनका आश्रम पे सीता माता को स्थान दिया। सीता माता ने वाल्मीकि आश्रम पे रहने लगे। बहुत कष्ट से हैं वाल्मीकि आश्रम पे, खुद खाना बनाते थे, खुद अपना मसाला कूट के खाना बनाते थे, अपना लकड़ी खुद ला के बनाते थे, कुएं से पानी खींच के। वहाँ पे बहुत कष्ट से माता ने रात्रि स्थापन किए थे। और जब गर्भवती थे उस समय पे सीता माता को त्याग दिया था। तो वाल्मीकि आश्रम पे लवकुश 2 लड़का जन्म हुआ। माता बहुत खुश हो गए सीता माता, और उनका परवरिश बहुत अच्छा से किया। बहुत कष्ट से है कि लवकुश को पढ़ाया लिखाया, बहुत बड़ा इंसान किया। वाल्मीकि उनका गुरु था लवकुश का। माता बहुत कष्ट से लवकुश को खाना पीना खिला के योग्य बनाया। बाद में रामपाठ करने के लिए वाल्मीकि ने उन दोनों को रामपाठ सिखाते हैं। रामपाठ पूरा मुखस्त करते हैं लवकुश। और एक दिन राम प्रभु अयोध्या में प्रवचन का वो बनाया था। सारे लोग आके वहाँ पे प्रवचन दिए और गए। बाद में लवकुश भी गए यहाँ पे प्रवचन देने के लिए। तो राम कथा सुनाया श्री राम को। श्री राम समझ ले कि मेरा 2 बच्चा है बोल के। बाद में श्री राम ने आदेश दिया कि सीता को यहाँ पे ला के आओ बोल के। तो सीता माता के साथ वाल्मीकि ऋषि भी जाते हैं अयोध्या पे। श्री राम कहते हैं सीता माता को, ये तुम्हारा पुत्र है? सीता माता कहते हैं हाँ मेरा पुत्र है। आपका पुत्र है? मैं कैसे मानूंगा कि ये मेरा पुत्र है बोल के श्री राम बोलते हैं। तो बाद में श्री राम कहते हैं तुम्हें परीक्षा देना पड़ेगा कि ये मेरा पुत्र है बोल के, तुम्हें अग्नि परीक्षा देना पड़ेगा बोल के कहते। तो माँ बहुत रोते हैं, बहुत चिल्लाते हैं, बहुत कष्ट होता है उन्हें। वो कष्ट को सह नहीं पाके धरती माँ को अनुरोध करते हैं, हे धरती माँ, मैं सत्य हूँ तो धरती फट के मुझे अंदर ले जाइए बोल के कहते हैं। तो धरती माता धरती फट के आके सीता माता को गोद पे बैठा के धरती पे चला जाते हैं। इतना ही कहानी है दोस्तों, जो कि माता सीता का करुण कहानी है। सीता माता हमेशा दुख सहे, कष्ट सहे,
क्यों सिर्फ लड़कियों को दुख सहना पड़ता है इस दुनिया पे? क्यों सिर्फ लड़कियों को अग्नि परीक्षा देना पड़ता है? श्री राम को क्यों देना नहीं पड़ा? वो भी तो अयोध्या से बाहर था, उन्हें भी अग्नि परीक्षा देना था। सिर्फ सीता माता को क्यों अग्नि परीक्षा देने के लिए विवश करते थे? माता अपना पति के बात मान के हमेशा अग्नि परीक्षा देने के लिए राजी थे। उनके आदर्श के लिए माता सीता वन में रात्रि यापन किए थे। वन में रहने लगे वाल्मीकि के साथ। वाल्मीकि